हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुविला पॉइंट। तो बच्चे, आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 17, 27 नंबर की। देखिए वर्कशीट है ये और आपके लिए बहुत जल्दी अवेलेबल है। साइंस क्लास 6 इंग्लिश मीडियम, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस, ये हमारा टॉपिक है। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट फॉर्म शेडो है ना, लाइट की वजह से शेडो बनता है। आपने परछाई देखी होगी, शेडो की परछाई होती है। तो आपने कभी सोचा है कि शेडो बनती कैसे है? और सोचने वाली बात है। हमारी शेडो होती है, ट्री की शेडो है, चेयर की शेडो है, हर वो चीज जो आपके घर में है शेडो है। तो क्या मतलब जो चीजें ट्रांसपेरेंट है उसमें भी शेडो हो पाती है? हम देखते हैं उसके आर पार जो है लाइट पार हो जाती है। आज हम कुछ इसी तरह से चीज पढ़ेंगे कि किन चीजों से टकराने के बाद, लाइट के टकराने के बाद शेडो बनती है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। नया नया वर्ड है ना रिफ्लेक्शन, आपके लिए क्या होता है। चलिए, लाइट अ टॉर्च इन अ डार्क रूम। एक कमरे में जाइए, अंधेरे कमरे में एक्सपेरिमेंट करना है आपको। एक टॉर्च लेके जाइए। टॉर्च तो फोन में भी होता है, जरूरी कि आपके पास टॉर्च घर में नहीं है तो आप नहीं कर सकते, बड़े आराम से कर सकते हैं। फोन में जो टॉर्च है, टॉर्च लेके जाइए एंड होल्ड ऑन योर हैंड अगेंस्ट द टॉर्च। होल्ड को, हैंड को पकड़ के रखना है टॉर्च को। यू विल सी शेडो ऑफ योर हैंड, मतलब टॉर्च के आगे आपको हैंड दिखाना है। हमने कोई भी चीज दिखाते हैं, जरूरी नहीं हैंड दिखाए। टॉर्च की आपने लाइट जलाई और उसके आगे कोई भी सामान, हैंड या कुछ भी दिखाएंगे तो आपको दीवार पे, ठीक सामने दीवार अगर है, वॉल है, तो आपको शेडो दिखेगी। हैंड है तो हैंड की शेडो दिखेगी अपोजिट साइड ऑफ टॉर्च के, है ना। यानी कि टॉर्च अगर आपका यहाँ है, ठीक है, टॉर्च की लाइट आ रही है और आपने आपका हैंड जो है दिखाया, आपने हैंड दिखाया, ठीक है, और इसकी शेडो जो है वॉल पे बन जाएगी, समथिंग इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हैंड सामने आया है और आपने हैंड दिखाया, तो यहाँ पे क्या बन गई, ये शेडो बन गई। क्लियर है? यू कैन नॉट सी शेडो। अगर आप टॉर्च बंद कर दें, अंधेरे रूम में टॉर्च बंद कर दिया आपने, लाइट ऑफ, लाइट भी नहीं है, टॉर्च भी बंद हो गया, तो क्या आपको शेडो दिखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। यू कैन नॉट सी शेडो इन डार्क। यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट, यानी शेडो बनने के लिए कोई ना कोई लाइट का सोर्स होना चाहिए, चाहे वो सन हो, सूरज, है ना, या फिर रात में लाइट, ठीक है। तो लाइट से भी आप शेडो देख सकते हैं। When the path of light is obstructed or blocked by an object, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सामने पड़ी है, और लाइट आ रही है कहीं से भी, लाइट तो बहुत सारी रेज हो गई, और जब उस ऑब्जेक्ट से वो टकरा रही है और उसका रास्ता ब्लॉक हो गया है, रुक गया है, किसका रास्ता रुक गया? लाइट का। तो 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 जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे शेडो बन जाती है ना। और किसकी शेडो बनती है? जो ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए लाइट टकरा रही है पेड़ से, तो पेड़ की शेडो हो जाएगी। घर में टेबल से, तो टेबल की शेडो हो जाएगी, है ना। टेबल की शेडो आप अपने घर में देखेंगे तो सेम यही रीजन है। हर चीज की जो शेडो है उसके पीछे यही कारण है। तो दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बेटा, बिल्कुल सीधी लाइन में। तो शेडो कब बनती है? हमने क्या पढ़ा? शेडो इज फॉर्म when a part of light is blocked by object, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर लाइट का रास्ता रुक जाता है तो उसकी शेडो बन जाती है। किसकी शेडो? ऑब्जेक्ट की शेडो, ठीक है। जिससे रास्ता रुकेगा उसी की शेडो बनेगी। तो द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ शेडो डिपेंड, शेडो का शेप, साइज और नेचर किस पर डिपेंड होता है? लाइट के ऊपर, कि लाइट कौन से एंगल से आ रही है। आपने कभी देखा होगा सुबह के टाइम, आप नोटिस कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करना है इसमें। सुबह के टाइम अपनी शेडो देखिएगा, सन के आगे आप खड़े हो जाइए और अपनी शेडो को नाप लीजिए। फिर थोड़ा सा 2 घंटे बाद शेडो को नापिए, वो बिल्कुल वैसे सन के अपोजिट खड़े हो जाइए। फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि शेडो के साइज में डिफरेंस पाएगा। आप देखेंगे कि मॉर्निंग में शेडो का साइज बड़ा था और आफ्टरनून तक पहुंचते पहुंचते शेडो का साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है। इवन इतना छोटा कि शायद शेडो बनती भी नहीं कई बार, अगर सूरज सन छत पे बिल्कुल आपके सर के ऊपर हो, है ना। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और सोर्स के, इन सब चीजों पर डिपेंड होता है शेडो। एक तो एंगल, कौन से एंगल से लाइट आ रही है,
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने साइज का है तो उसी अकॉर्डिंग शेडो बनेगी, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बड़ी शेडो, छोटा ऑब्जेक्ट है तो छोटी शेडो। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लाइट सोर्स, लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज्यादा है तो उसी अकॉर्डिंग बनेगा। और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, यानी जिस चीज के ऊपर शेडो बननी है। स्क्रीन तो उसी को बोलते हैं ना, जैसे दीवार पे शेडो बनी तो दीवार जो है वॉल एक स्क्रीन हो गई। तो एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, जो एंगल होता है जिस पे लाइट, मतलब जिस एंगल से लाइट जो है ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। तो आप देखिए, अब ये सन दिख रहा है, आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पोजीशन देखिए, एंगल का पोजीशन होगा ना, यहाँ से लाइट आ रही है तो शेडो किधर बन रही है, इधर बन रही है। जब यहाँ सन पे है तो शेडो यहाँ होती है, छोटी सी शेडो, यहाँ से लाइट आ रही है तो शेडो यहाँ बन रही है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से है। इफ यू ऑब्जर्व शेडो ऑफ ट्री ड्यूरिंग डे यू विल नोटिस दैट लेंथ ऑफ शेडो चेंज, पूरा दिन चेंज होता रहता है। शेडो ट्री शॉर्टेज, सबसे कम शेडो ट्री की कब होती है, जब आफ्टरनून में, है ना, और सबसे लंबी मॉर्निंग और इवनिंग में होती है शेडो। ये फैक्ट हर चीज पे है और ये शो है। नाउ वी कैन सी अ शेडो ऑन वॉल और ग्राउंड ऑन और एनी सरफेस विच कैन सर्व अ स्क्रीन, कोई भी सरफेस अगर वो स्क्रीन का काम कर रहा है तो हम हर किसी भी चीज पे, वॉल हो चाहे ग्राउंड हो चाहे कोई सरफेस हो, हम शेडो को देख सकते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस डार्कर शेडो, जो ओपेक ऑब्जेक्ट होंगे बिल्कुल जिनके आर पार हम देख नहीं सकते, उनकी शेडो डार्क बनती है। और जो ट्रांसलूसेंट होते हैं उनकी शेडो डार्क नहीं बनती है। ट्रांसलूसेंट जिनके आर पार लाइट निकल जाती है, कुछ नहीं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट कट्स ऑफ लाइट टोटली, ओपेक ऑब्जेक्ट से तो लाइट पार हो ही नहीं सकती ना, तो पूरी लाइट का रास्ता ही कट कर देते हैं। जबकि ट्रांसलूसेंट से लाइट थोड़ी सी पास हो जाती है, इसी वजह से शेडो उनकी लाइट होती है, हल्की होती है। और ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उनकी शेडो डार्क होती है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हार्डली फॉर्म एनी शेडो, मैंने अभी बताया ना कि ट्रांसपेरेंट अगर कोई ग्लास है उसके आर पार लाइट जा रही है तो उनकी शेडो बहुत ही कम बनती है, एज इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट लाइट, क्योंकि लाइट का रास्ता ही नहीं रोकते ना, वो बाधा ही नहीं बनते, लाइट आ रही है जा रही है बस। दस वी रिक्वायर लुमिनस सोर्स, सबसे मेन बात है शेडो बनने के लिए हमें एक तो लुमिनस सोर्स, ये लुमिनस क्या होते हैं, जो लाइट देते, जिनसे रोशनी मिलती है, हमने पिछली टॉपिक में किया था ना। तो हमें अगर शेडो चाहिए, शेडो बनानी है तो एक लुमिनस सोर्स होना चाहिए, टॉर्च है, लाइट है, सन है, जो भी है, बल्ब है, CFL है, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक स्क्रीन होना चाहिए। तीन चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे आप यहाँ कहेंगे कि इसमें स्क्रीन क्या है, तो देखिए ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है सन, ऑब्जेक्ट हो गया ट्री और स्क्रीन हो गया अर्थ, हो गया ना। बस जहां शेडो हो जाती है वही स्क्रीन हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। थिंग अ टॉर्च इज शोन ऑन टू अ स्टार शेप्ड कार्ड, एक स्टार शेप्ड कार्ड है, इसके ऊपर टॉर्च लाइट मारी जाती है और फॉर्म शेडो, स्क्रीन जो बिहाइंड कार्ड के पीछे स्क्रीन है, इस पे इसकी शेडो बन रही है। व्हाट विल हैपन इफ द शेडो टू द शेडो इफ द टॉर्च इज मूव अवे, अगर और दूर ले जाएंगे तो क्या होगा बताइए, दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, लाइट का सोर्स कम होता जाएगा, शेडो भी उतनी ही हल्की हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस के ऊपर भी होती है, तो ये सब चीजें हमने कर ली है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज शेडो, शेडो क्या होती है, और व्हेन इज शेडो फॉर्म, शेडो कब बनती है, और व्हाट इंफॉर्मेशन डज द शेडो गिव अबाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो तीन क्वेश्चन है तो तीन आंसर भी होंगे। डार्क शेप ऑन द सरफेस, किसी भी सरफेस पे अगर डार्क शेप बनता है जो कि मान लो लाइट के द्वारा बना है सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं शेडो। शेडो इज फॉर्म व्हेन पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट का पाथ रोक दिया जाता है तो शेडो बनती है, और ऑब्जेक्ट ओपेक होगा शेडो के लिए। ठीक है, और ट्रांसलूसेंट में तो द ऑब्जेक्ट इज ओपेक, देन आप लिख सकते हो द शेडो इज डार्कर, देन ट्रांसलूसेंट हो या ट्रांसपेरेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ शेडो, शेडो कलर से अफेक्ट नहीं होती है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखिए कोई भी रंग बिरंगी चीज है जब उसकी शेडो होती है तो शेडो तो सबकी ब्लैक ही बनती है ना, चाहे कोई भी कलर हो शेडो हमेशा ब्लैक बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर,
किसी लकड़ी के चेयर पर लाइट पड़ी तो क्या होगा? नेचुरल है, लकड़ी के चेयर पर लाइट फॉल हो रही है तो शेडो वुडन चेयर की ही बनेगी, है ना, किसी न किसी स्क्रीन की। बस सिंपल है ये ना। क्वेश्चन नंबर 4, अ शेडो ऑफ ट्री इज, दिन के समय क्या होती है ट्री की शेडो? शॉर्टेस्ट होती है, शॉर्टेस्ट। और लॉन्गेस्ट कब होती है? इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम पे लॉन्गेस्ट होती है। ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है? एक्स क्या है? आप एक्स बताएंगे, हैंड है, हैंड यानी कि ऑब्जेक्ट है। वाई क्या है? वाई टॉर्च है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड जेड, जेड क्या है? शेडो, हैंड की शेडो बन रही है। कई बार देखा ना, बड़ी शेडो छोटी शेडो इस तरह से बनती है, एंगल बदलते हैं हम। जब रात को देखना कभी टॉर्च मारते हैं तो बड़ा फिगर, बड़ा मतलब नजर आते हैं, हाइट और छोटी हाइट, अपनी हाइट हम बड़ी छोटी कर पाते हैं। इस खेल को खेला है आपने? यस, मैंने तो अपने बच्चों के साथ खेला है, आप लोग जरूर देखिएगा खेल के, और बड़ा मजा आता है इसको देखने में भी, और इससे हमें कुछ पता भी चलता है कि एंगल चेंज करने में कैसे शेडो भी चेंज होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा हमारे चैनल के थ्रू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप जरूर देखिए हमारे चैनल को, इसी तरह से देखते रहिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शेडो क्या होती है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ वर्ड है। रिफ्लेक्शन क्या है कि देखिए, कोई भी ओपेक सब्सटेंस है, थोड़ा सा एंड करने से पहले एक बार बता देते हैं, जब लाइट पड़ती है और वो टकरा के वापस आ जाती है, बस इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। छोटी सी बात आपको जाननी, इससे ज्यादा नहीं जानना, आपकी क्लास तक के लिए इतना बहुत है। कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए चेयर है, चेयर से लाइट टकराई और वापस आ गई, लाइट रेज टकराएंगे किसी भी ओपेक माध्यम से जिसके आर पार नहीं देख सकते, और वापस आ गई, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, तीनों वर्ड का मीनिंग बता दिया है मैंने, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय बच्चे, फिर मिलते हैं जल्दी।